परमेश्वर, राजाओं के राजा, सेनाओं के प्रभु पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर आपके सम्मुख में आते हैं पिता परमेश्वर। यहाँ जितने लोग देख रहे हैं पिता परमेश्वर, इन सबको आपके सम्मुख में लेके आते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से हम आपकी आराधना करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जो कुछ भी वचन आज जो बोला जा रहा है पिता परमेश्वर, उस वचन को आशीष कीजिए और सबके दिलों में बातचीत करने वाला हो सके पिता परमेश्वर। दिल दिमाग में और चित्त में पिता परमेश्वर उनके दिमाग में बिठाल दीजिए पिता परमेश्वर। आपके बिना पिता परमेश्वर उद्धार नहीं है, आपके बिना स्वर्ग नहीं है पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर आशीष कीजिए पिता परमेश्वर इस वर्शिप सेशन को, और सबको अब्बा सबको अब्बा ब्लेसिंग दीजिए, बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए। जिस मार्ग में चलना है उस मार्ग में चलाइए। हमारी विनती प्रार्थना है यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। आज हमारे साथ दिल्ली FLC कलीसिया से भाई जोशुआ आए हैं और वो हमें स्तुति और आराधना में आगे बढ़ाएंगे। आइए हम ताली बजाकर उनको स्वागत करें। सबको जय मसीह की। आइए हम यीशु के 2-3 गीतों को गा के उसकी महिमा करें। आओ मिलकर स्तुति करें, यीशु के गुणगान करेंगे। ये गीत मेरे साथ गाइए। आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। वो है राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। वो है राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। नचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। वो है राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। वो है राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। नचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। जय जय बोलो जय, यीशु की जय। जय जय बोलो जय, यीशु की जय। जय जय बोलो जय, यीशु की जय। ये जय बोलो जय, यीशु की जय। वो है राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। वो है राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। नचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। नचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। वो है राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु के गुणगान करेंगे। बहुत आनंद है मुझे आप सबको इस हिंदी कलीसिया में देखते हुए। आइए हम एक और गीत को गाते हुए यीशु की महिमा और आराधना करें। आप सब मेरे साथ अपने सरों को झुकाएं और मेरे साथ इस आराधना में मिलें। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। करता हूँ मैं समर्पण,
हाथों को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा हूँ, शीश को झुका के मैं दिल से ये कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन, करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। हाथों को उठाकर, हाथों को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा हूँ, शीश को झुका कर, शीश को झुका के मैं दिल से कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। सारे हाथ उठा का है क्या? आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आजा अपने सामर्थ में हमें भर दे, अपने प्रेम से खुदा, तू आजा अपने सामर्थ में हमें भर दे, अपनी ताकत से खुदा, तू आजा अपने सामर्थ में हमें भर दे, अपनी अग्नि से खुदा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। आइए हम अब सब अपने आंखों को बंद करें, उसके नाम को ऊंचा करें, उसकी तरफ देखें और उसकी महिमा करें। सारी आदर और महिमा से सारी आशीषों को मांगते हैं, यीशु के नाम से मांगते प्यारे पिता, आमीन। अब हमारे बीच में परमेश्वर के दास पास्टर यीशुदास हैं, वो आपके बीच में वचन शेयर करेंगे। आइए हम ताली बजाकर वेलकम करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करे प्रियो। आज फिर से आप लोगों से मिलकर के मैं बहुत आय से आशीषित हूँ और आनंदित हूँ, और सचमुच मैं विश्वास करता हूँ कि पिछले समय के मीटिंग्स में जो प्रार्थनाएं हुई और जो वचन बताया गया उससे आप लोग आशीषित पाए हैं, और कमेंट्स में भी कई लोगों ने आशीष को पाया है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, आपके कमेंट्स के लिए धन्यवाद। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर आज और आगे हम बढ़ते हैं और परमेश्वर के वचन की ओर अपनी आंखों को लगाते हैं। आज कुछ नई बातों को हम परमेश्वर के लिए सीखेंगे जो यीशु मसीह आपसे बात करना चाहता है। प्रियो, बड़े उत्साह के साथ वचन को सुनिएगा, परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करने जा रहा है। आज प्रियो, मैं एक नई बात को जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाली इस वचन में से मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रियो, लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 1 से लेके 11वां वचन,
एक छोटी सी घटना है प्रियो, जहां पर परमेश्वर का दास यीशु मसीह का चेला पतरस के बारे में आज हम कुछ बातों को देखेंगे प्रियो। उसने कुछ ऐसा किया जिससे उसके जीवन में आशीष आ गया। आज हम उस बातों को देखेंगे प्रियो। देखते हैं कि लूका रचित सुसमाचार 5वें अध्याय 1 से लेकर 11 में लिखा है, जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गनेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उस झील के किनारे 2 नावें लगी थी देखी, और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। और उन नाव में से एक पर, जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चल। प्रियो, मैं एक बात बताना चाहता हूं यहाँ पर। एक बार पतरस नाम का एक मछुआ था, वो मछलियां पकड़ता था, उसका काम वही था। और एक दिन वो बहुत निराश हो गया क्योंकि पूरी रात भर उसने मछली पकड़कर देखा, एक भी मछली उसे नहीं मिली। और वो परेशान हो गया और फिर रात भर मछली पकड़ते हुए उसको नहीं मिलने के कारण सुबह का समय हो गया था, जब पूरा नाव किनारे पर लगाकर वो जाल धो रहा था और उसके साथी लोग भी जाल धो रहे थे। तब यीशु मसीह वहां पे आए और आकर के उससे पूछे कि मुझे इस नाव को थोड़े आगे ले चल, क्योंकि मुझे प्रचार करना है। कई सारे लोग वहां पे सामने इकट्ठे थे, बहुत बड़ी भीड़ उनके सामने थी और प्रचार सुनने के लिए जगह चाहिए था। तो यीशु मसीह ने उस पतरस के नाव को चुना और उस पर वो बैठकर प्रचार करने लगा। प्रियो, मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि जब वो उस परिस्थिति में भी उस पतरस ने यीशु मसीह को अपनी नाव दी कि वो उस मस्त बैठ करके प्रचार को कर सके। प्रियो, मैं एक चीज बताना चाहता हूं यहाँ पर कि पतरस थक चुका था। रात भर उसने जाल डाला और मछली पकड़ने की कोशिश किया, क्योंकि मछलियां रात के समय पानी के ऊपर आती हैं, नहीं तो पानी के नीचे वो दिन में रहती हैं, और पानी के ऊपर सतह पर मछलियां आती हैं। और उस समय उसने मछली पकड़ कर देखा, एक भी मछली नहीं मिला और वो निराश हो गया था। और यीशु मसीह जब वहां पे आया तो उस निराशा में भी उसने अपनी नाव को जगह दी जिसमें यीशु मसीह बैठकर प्रचार करे। प्रियो, हम होते तो हम शायद सोचते कि इस परिस्थिति में अब मैं क्यों प्रभु के पीछे, प्रभु पर विश्वास करूं और उसके काम को करूं। कई बार हम निराश हो जाते हैं तो अपनी निराशा में प्रभु को जगह देना नहीं चाहते। हम निराशा के कारण हम सोचते हैं कि अब प्रभु के लिए क्या करना है। मगर इस निराशा में भी पतरस यीशु मसीह को अपनी नाव में प्रचार करने का जगह देता है प्रियो। और वहां पर पतरस वो जगह जब देता है तो वहां पे लिखा हुआ है, जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। प्रियो, जब प्रचार खत्म हो गया, यीशु मसीह को मालूम था कि पतरस के जीवन में एक ऐसा काम हुआ है कि वो मछली पकड़ते हुए यहाँ पे हारा हुआ परिस्थिति में वहां पे वो बैठा हुआ है। और यीशु मसीह को मालूम था, और जब वो प्रचार कर रहा था तो यीशु मसीह को ये भी मालूम था कि इस वक्त जब प्रचार चल रहा है पतरस निराश में है। तब भी प्रचार खत्म होने के बाद अब यीशु मसीह ने पतरस की ओर ध्यान दिया और कहा कि इस नाव को तुम गहरे में ले चल। यहां हम देखते हैं कि पतरस ने यह भी नहीं कहा कि मुझे प्रभु मेरी मछली नहीं पकड़ पाए हैं, मैं थक गया हूं, ये सब नहीं कहा। तब भी यीशु मसीह को इस बात की चिंता थी कि मेरे चेले, मेरे बेटे पतरस को जरूरत है, उसकी जरूरत कुछ है। और उसने बताया भी नहीं, उस जरूरत के बीच में भी उसने प्रभु के लिए हाथ उठाया और प्रभु के लिए हाथ को बढ़ाया और परमेश्वर ने उसके ख्याल रखा। हम यहाँ देखते हैं प्रियो कि पतरस ने अपनी नाव को जब दिया तब यीशु मसीह ने कहा कि गहरे पे ले चलो और जाल डालो। फिर आगे क्या होता है, पतरस कुछ कहता है, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। प्रियो, पतरस एक मछुआ था, यीशु मसीह मछुआ नहीं था उस वक्त वो एक बढ़ई का पुत्र था। तो भी वो परमेश्वर का पुत्र होकर के वहां पे आया था। वो बढ़ई के घर में वो परमेश्वर ने उनको ऐसा किया कि वो वहां पर रहे। और इस समय में पतरस ने अपने बुद्धि का सारा इस्तेमाल करके थक चुका था और उसको पता था कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है।
अगर ये कहेंगे तो जरूर होगा। और उसने कहा कि प्रभु, मैंने सारी रात मछली पकड़ने के लिए जाल डाली और थक गया हूं, मुझे इच्छा नहीं है कि मैं आगे और जाल डालूं, मगर क्योंकि तू कह रहा है, तू परमेश्वर का पुत्र है, मैं विश्वास करता हूं, तेरे साथ परमेश्वर है, मैं विश्वास करता हूं, तू खुद परमेश्वर मनुष्य बन करके आया, मैं विश्वास करता हूं, तेरे कहने से मैं जाल डालता हूं, कह करके वो जाता है। और यहाँ क्या होता है प्रियो, इस पर उन्होंने, और लिखा है जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथी को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहां तक भर ली कि वे डूबने लगी। प्रियो देखिएगा कितने बड़ा काम हुआ है। यीशु मसीह ऐसे समय में जाल डालने को कह रहे हैं जब मछलियां ऊपर नहीं आती हैं, दिन के समय नहीं आती हैं, मगर यीशु मसीह जब कुछ करने को कहते हैं तो हमें करना चाहिए प्रियो। भले वो हमारे बुद्धि के विपरीत हो, हमारे अनुभव के विपरीत हो, हमारे सोच के विपरीत हो, जब परमेश्वर हमको कुछ करने को कहते हैं तो हमें करना चाहिए। हो सकता है आप भी अपने लाइफ में, अपने जीवन में कई बातों को लेकर परेशान हुए हो, आपने बहुत कोशिश किया है कई चीजों में, अपने पढ़ाई में या अपने बिजनेस में, अपने कामों में, अपने व्यापार में, अपने काम करने के क्षेत्र में बहुत कुछ करके देख लिया, कोई सफलता नहीं मिली है। पर अपनी परेशानी को आप यीशु मसीह के पास लेके जाइए प्रियो, और ले जाकर उनको बताइए। उसके बाद जब यीशु मसीह कुछ कहने को कहते हैं, कुछ करने को कहते हैं, तो उसको करिए। भले उस काम को आपने 1000 बार कर दिया हो, पर जब यीशु मसीह कहेंगे तब करोगे तो वहां सफलता है प्रियो। क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर है जो मनुष्य के रूप में आया है, और हमको सबसे पहले अपने परेशानी को लेकर परमेश्वर के पास जाना चाहिए, बजाय इसके कि हम खुद दौड़े अकेले। हमको परमेश्वर को लेकर दौड़ना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो कि यीशु मसीह के पास जब पतरस आता है और जाकर के वो अपनी परेशानी को जब वो बता रहा है, तो यहाँ हम देखते हैं कि जब नाव में जब वह नाव गहराई पे ले जाते हैं और वहां पे मछलियों को पकड़ने के लिए जाल डाला जाता है, तो वो नाव बस नहीं भर जाता, बल्कि दूसरी नाव जो थी उसको भी बुलाना पड़ता है, और वो दूसरी नाव भी आती है, और मछली इतनी आ जाती है कि दूसरा नाव भी भर जाता है, और दोनों नाव डूबने की कगार पर इतना भारी हो जाता है कि पूरे मछलियों से लैस हो जाता है प्रियो। और ये अद्भुत काम है, ये जो नेचुरल नहीं है, ये कोई स्वाभाविक काम नहीं है, ये अलौकिक काम है जो यीशु मसीह ने किया। प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप यीशु मसीह के पास अपनी परेशानी को लेकर के जब जाएंगे, उसको बताएंगे कि प्रभु मैं इतने दिन से परेशान हूं, इतने दिन से इस काम को मैं कर रहा हूं, हो नहीं रहा है, मगर जब प्रभु के पास उसको ले जाएंगे और प्रभु से बताएंगे, यीशु मसीह जब वो कहेगा कि कुछ करो, तब जब आप करेंगे तो आपके लिए अद्भुत काम होगा प्रियो। मैं बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह के पास अपनी परेशानी को लेके जाएं। और लिखा हुआ है कि वो नाव बिल्कुल भर गया, और लिखा हुआ है कि यह देखकर शमौन पतरस, जो पतरस है, यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। यहां तो अद्भुत काम हुआ है, मगर पतरस को यह समझ में आ गया कि मैं पापी मनुष्य हूं, परमेश्वर का पुत्र मेरे सामने खड़ा है, परमेश्वर मेरे सामने खड़ा है, मैं इतना पापी हूं, तब भी मेरे लिए परमेश्वर ने अद्भुत काम किया है। मेरे लिए इतनी सारी मछलियां जो स्वाभाविक रूप से ऊपर नहीं आती, मगर प्रभु के कहने से इतने ज्यादा आ गई जो कभी नहीं आती हैं। उस परमेश्वर के सामने मैं खड़ा हूं, उसको अपने पापी होने का एहसास हुआ। और फिर उसके बाद क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ था, उनको बहुत अचंभा हुआ, क्योंकि उनके पूरे जीवन भर में उसने कभी इतनी सारी मछलियां एक साथ एक ही बार में इतना ज्यादा कभी नहीं देखा। मगर पहली बार यीशु मसीह के कहने से उन्हें बड़ी सफलता को देखी। अगर आप अपने जीवन में बड़ी सफलताएं देखना चाहते हैं तो यीशु मसीह के साथ चलिए प्रियो, वो आपके जीवन को सफल करेगा। आपके लाइफ में सफलता नहीं मिल रही है, यीशु मसीह के साथ काम करके देखिए, आपके जीवन में ऐसी सफलताएं मिलेंगी और आप खुद कहोगे कि ये मुझसे नहीं हुआ, ये प्रभु ने किया है, तभी ये हो पाया है, आप कहेंगे प्रियो। हम देखते हैं कि उसने ऐसा कहा। उसके बाद यीशु मसीह कुछ कहते हैं, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, और
जो शमौन का सहभागी था अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीविता पकड़ा करेगा। और वे नाव को किनारे पर ले गए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पतरस को पता चल गया कि मछलियों को आज्ञा देने वाला, मछलियों को बनाने वाला परमेश्वर मेरे पास आया है। और आज वो चाहता तो वो मछलियों को लेकर के व्यापार करता और बहुत बेचता, और उस दिन के लिए बस वो अमीर हो जाता, कुछ देर के लिए उसके पास पैसे आ जाते। मगर उसने कहा कि अगर मैं इस प्रभु को, इस यीशु मसीह को आज छोड़ दूंगा, जाने दे दूंगा, तो दोबारा मेरे जीवन में अद्भुत काम नहीं होगा। आज हुआ है, अगर हमेशा मेरे जीवन में अद्भुत काम होते रहना है तो मुझे एक ही काम करना चाहिए, यीशु मसीह के पीछे चलना चाहिए। तब मेरे जिंदगी भर मेरा जीवन सुरक्षित रहेगा और मछलियों को बनाने वाला, हवा को बनाने वाला, सब चीजों को नियंत्रण करने वाला परमेश्वर मेरे साथ रहेगा, तो मेरा जीवन पूरा सुरक्षित रहेगा। उसने इस बात का चुनाव किया कि यीशु मसीह के पीछे चलने लगा। प्रियो, लिखा सब जाल छोड़ करके वो यीशु मसीह के पीछे चल दिया, क्योंकि उसको पता चल गया कि सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर ही मेरे पास आ गया है। अब उसे मैं छोड़ना नहीं चाहता, उसके पीछे मैं चलना चाहता हूँ। और लिखा है कि पतरस, उसका जीवन उसके बाद से बड़ा अनोखा हो गया। वो अनपढ़ होते हुए भी परमेश्वर के लिए बड़े बड़े अद्भुत काम किया। पतरस की परछाई से लोग चंगाई प्राप्त करने लगे, बीमारी लोग, पतरस की परछाई से बीमार लोग चंगे होने लगे। ऐसे परमेश्वर ने पतरस को इस्तेमाल किया। प्रियो, प्रभु आपको भी इस्तेमाल करेगा, बड़े बड़े अद्भुत काम आपको लेकर के करेगा। जब अपने आप यीशु मसीह के साथ चलेंगे तो आपके जीवन में सारे नकारात्मक परिस्थितियां पूरी तरीके से, स्वाभाविक रीति से बड़े अद्भुत कामों में बदल जाएंगी। आइए आंखों को बंद करें, मैं प्रार्थना में जा रहा हूं प्रियो आपके साथ में। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं जिस वचन को यहाँ पर ध्यान से प्रभु जी जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं परमेश्वर, अभी आप जानते हैं परमेश्वर कि वो किस किस बुरी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, किन किन बातों से वो हार कर बैठे हुए हैं। जिस तरह पतरस हार चुका था, मगर जब प्रभु जी जब इस वचन को सुन रहे हैं और अपना जीवन आपको देते हैं, अपनी परेशानी आपके सामने रखते हैं, और जब आप कहने पर, आपके कहने पर जो ये कामों को करने लगते हैं प्रभु जी, इनके चिन्ह और चमत्कार यीशु मसीह के नाम से होने पाए परमेश्वर। ओ प्रभु जी, अद्भुत काम यीशु मसीह के नाम से होने पाए। इनका हर एक हारा हुआ परिस्थिति जीत में बदल जाए परमेश्वर। प्रभु जी, सुनने वाले हर एक जन को बहुत ताय से आशीषित कीजिए, ब्लेस करिए, उनके साथ रहिए प्रभु जी, और उनका जीवन बदल दीजिए। वो मनुष्यों को आपके लिए पकड़ने वाले हो जाएं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना विनती को मांगते हैं, आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति अब से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा बना रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। थैंक यू। This is a City AG Church presentation. For prayer requests, contact 97878011407. God bless you.